उसमें हाँ। ध्वनि कौन सी सुनाई देती है? कुछ हम्म, है उसमें कुछ? कोई ध्वनि नहीं है, नहीं मन है? लीन हो जाता है। नहीं। ठीक है। अब अगला नाद बिंदु उपनिषद। नाद बिंदु उपनिषद, ये उपनिषद ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद से संबंधित है, नाम से स्पष्ट है नाद, तो नाद का वर्णन है। ठीक है, इस उपनिषद में ओंकार का विशेष वर्णन है। ओंकार, ओम का विशेष वर्णन है। तो ओम को हंस माना है, इसमें क्या माना है? हंस माना है। हंस रूप में ओम के वर्णन किया, ओम की उपासना का, ओम के विभिन्न अंगों का, उपांगों का, ओम के स्वरूप का। ठीक है, और तत्पश्चात योग युक्त नादानुसंधान का वर्णन है। पहले ओम का वर्णन है, फिर नादानुसंधान, ओम के अंग, उपांग, स्वरूप इत्यादि का वर्णन है। तो इसको हंस विद्या, तो प्रश्न आ सकता है हंस विद्या किसमें है? तो नाद बिंदु में। इस ओंकार को, स्वरूप को जानने की जो विद्या है वो हंस विद्या कही गई है। क्या कही है? हंस विद्या। तो उपनिषदों में कुछ कुछ चीजें याद रखना, सांडिल्य विद्या जैसे नाचिकेत विद्या, उसमें त्रिनाचिकेत भी आ जाएगा, त्रिनाचिकेत, तो त्रिनाचिकेत फंसना नहीं। ठीक है, सांडिल्य विद्या, ब्रह्म विद्या, प्राण विद्या, अग्नि विद्या, अग्नि विद्या। अग्नि विद्या का वर्णन किस में मिलता है? कठोपनिषद। वेरी गुड, नाचिकेत, त्रिनाचिकेत और अग्नि विद्या तीनों कठोपनिषद में है। ब्रह्म विद्या मुंडकोपनिषद, ब्रह्म विद्या का उपदेश का जो कथानक है, संवाद है, मुंडकोप में शौनक ऋषि को अंगिरा ऋषि प्रदान करते हैं। प्राण विद्या प्रश्नोपनिषद। सांडिल्य विद्या छांदोग्य। छांदोग्य। ठीक। मधु विद्या छांदोग्य। कौन सा विद्या? बृहदारण्यक उपनिषद, समस्त जीवों का सार क्या है? आत्मा, मधु, शहद, मधु, मधु विद्या। ठीक है, जीवों का मधु आत्मा, आत्मा का मधु जीव। याज्ञवल्क्य और मैत्री का संवाद, वो संवाद उपाख्यान बहुत है, विद्या का मैंने बताया। ठीक है, उपाख्यान 5-7 है, वो अलग है। अब हंस विद्या पढ़ रहे हैं। ओम अकारो दक्षिणः पक्षः, उकार उत्तरः स्मृतः, मकारम पुछम मित्याहार, अर्धमात्रा तु मस्तकम। हंस रूपी ओम का वर्णन करते हुए कहा गया है। क्या कहा गया है? ओम का रूप हंस के आकार का दायां पक्ष है। ठीक है, उकार उत्तर पक्ष है, पूछ मकार है और अर्धमात्रा ही शीर्ष है। ये ओम रूपी पक्षी है। भाई आवाज बंद कर दे जिसका भी है। ठीक है, तो मस्तक है, मात्रा है। ठीक है, अकार और उकार दायां और बायां पक्ष है। अकार दक्षिण पक्ष है और उकार उत्तर पक्ष है, बायां। ठीक है, बायां। और मकार पूंछ है। मकार क्या है? पूंछ। इस प्रकार के पक्षी का वर्णन किया है। अर्धमात्रा जो है वो मस्तक है, यह हंस पक्षी है। ठीक है, इस ओंकार रूपी हंस के दोनों पैर रजोगुण से युक्त है। अब इस पक्षी के पैर भी है, तो बोल रहे दोनों पैर जो हैं वो रजोगुण से युक्त है। उसका शरीर सतोगुण है, इसका जो शरीर है वो सतोगुण है और दोनों पैर रजोगुण है। इस पक्षी की दाईं आंख धर्म है और बाईं आंख अधर्म है।
इस पक्षी की दाईं आंख धर्म है और बाईं आंख अधर्म है। दोनों पैर, सॉरी, एक रजोगुण और तमोगुण है, दोनों पैर बोल रहे रजोगुण और तमोगुण है दोनों साथ में। और दोनों पैरों में भूलोक स्थित है। दोनों पैरों में कौन सा लोक स्थित है? भूलोक स्थित है, पृथ्वी लोक स्थित है। उसकी जंघाओं में भूलोक स्थित है, उसके कटी प्रदेश में स्वलोक स्थित है, उसकी नाभि में महालोक स्थित है, उसके हृदय स्थल में जनालोक स्थित है, उसके कंठ में तपोलोक स्थित है और ललाट और भौं के मध्य में सत्यलोक स्थित है। इस प्रकार सातों लोक भी इसके शरीर में स्थित है। फिर बोल रहे हैं सहस्रावर्णम अतिवत्र मंत्र एष प्रतिष्ठित एवं एताम समारूढ़ो हंस योग विचक्षण, अर्थात हंस रूपी ओंकार पर स्थित होकर कर्मों के अनुष्ठान और ध्यान में रत हंस योगी ओंकार की श्रेष्ठ विधि से मनन एवं चिंतन करता हुआ करोड़ों पापों से निवृत्त होकर मुक्ति को प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। तो बोल रहे हंस रूपी ओंकार पर स्थित होकर कर्मों का अनुष्ठान अर्थात ओम का ध्यान जप करते हुए कर्म करता रहता है या ध्यान करता है, वह योगी ओंकार की श्रेष्ठ विधि से मनन और चिंतन करता हुआ, वह योगी ओंकार की श्रेष्ठ विधि से मनन और चिंतन करता हुआ करोड़ों पापों से निवृत्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। इस विधि से जो करेगा तो ये श्रेष्ठ विधि बताई गई, हंस विद्या को सबसे श्रेष्ठ है। हंस रूपी पक्षी यहां बताया गया ओम को, ओम रूपी हंस। इस ओम रूपी हंस का विशेष वर्णन किया गया है। तो इसकी जो मात्राएं हैं, 3 मात्राएं, एक अर्ध मात्राएं, 4 मात्राएं, उन मात्राओं में अकार दायां पंख है, उकार बायां पंख है, मकार पूंछ है और अर्ध मात्रा जो है वो क्या है? मस्तक, सर। ये मात्राएं हो गई। अर्ध मात्रा क्या हुई? शीर्ष भाग। अर्ध मात्रा जो ऊपर की अर्ध मात्रा है वो क्या है? उस पक्षी का शीर्ष भाग है। तत्पश्चात त्रिगुण, मात्राओं का वर्णन है, फिर त्रिगुण का वर्णन है। त्रिगुण का वर्णन करते हुए कहा है सतोगुण जो है उसका शरीर है, सतोगुण है जो उसका क्या है? शरीर है। बाकी रजोगुण और तमोगुण दोनों क्या है? उसके पैर है। क्या है? पैर। एक पैर रजोगुण और एक तमोगुण। तत्पश्चात इसमें वर्णन है धर्म। तो कौन सा नेत्र धर्म है और कौन सा अधर्म है? राइट धर्म है और लेफ्ट अधर्म। दायां नेत्र धर्म है और बायां जो नेत्र है वो क्या है? अधर्म है। अब उसके शरीर में 7 लोकों का वर्णन है। अब उसके शरीर में क्या है? लोकों का वर्णन है। तो भूलोक का वर्णन उसके पैरों में है। भूलोक दोनों पैरों में। तत्पश्चात भुआ, भुआ लोक उसकी जंघाओं में है। कहां है? जंघाओं में। स्वालोक कमर में है, कटी यानी कमर में। फिर महालोक, महालोक उसकी नाभि में है। फिर जनालोक उसके हृदय में है। तपालोक उसके कंठ में है और सत्यलोक उसके कहां है? ललाट में, भ्रूमध्य, भ्रिकुटी, आंखों के बीच में। ये इस प्रकार पूरा हंस पक्षी का वर्णन कर दिया। शीर्ष मस्तिष्क आ गया, शीर्ष भाग क्या आ गया? अर्धमात्रा है। बाकी पूरा शरीर, पैर, जंघा, कटी, नाभि, हृदय, कंठ, ललाट यहाँ आ गया। ठीक है। नेत्र दाएं बाएं नेत्र, धर्म अधर्म। बाकी शरीर सतोगुण, पैर रजोगुण तमोगुण, अकार दायां पंख, उकार बायां पंख, मकार पूंछ। इस प्रकार ओम रूपी हंस पक्षी का वर्णन किया है। तो ये स्मरण कर लीजिए। आ दाया पंख, उ बाया पंख, मकार पूंछ, ठीक है, और अर्धमात्रा शीर्ष प्रदेश या मस्तिष्क। त्रिगुण सतोगुण शरीर, रजोगुण तमोगुण पैर, धर्म दाया नेत्र, अधर्म बाया नेत्र।
सबसे 7 लोग है, नीचे से ऊपर तक भू भुव स्वः महाजना तप सत्यम। पैरों पैरों से जांग, जांग से कमर, कमर से नाभि, नाभि से हृदय, हृदय से कंठ, कंठ से भ्रूमध्य। और इस हंस रूपी ओंकार पर आरूढ़ होकर जो कर्मों का अनुष्ठान और ध्यान करता है, वह योगी ओंकार की श्रेष्ठ विधि से मनन और चिंतन करते हुए मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ठीक है। अब ओम के अंगों का वर्णन, ये तो ओम का स्वरूप था हंस रूप में, अब इस ओंकार के अंगों का वर्णन। तो इस ओंकार के 4 प्रकार की मात्रा, 4 प्रकार के अंगों का वर्णन किया है। आग्नेयी प्रथमा मात्रा वायतता परा, भानुमंडल शंकासा भवेन मात्रा ततोत्रा, परमा 4 अर्ध मात्रा था, वारुणीमता विदुर्बुधा। इस प्रणव की अकार नामक प्रथम मात्रा आग्नेयी कहलाती है। अकार को क्या कहा? आग्नेयी। प्रणव की द्वितीय उकार नामक मात्रा वायव्या, उकार को वायव्या। मकार नामक तृतीय मात्रा सूर्य मंडल के समान, उकार मकार सूर्य मंडल के समान। और अर्ध मात्रा वारुणी, तो अर्ध मात्रा है वो वारुणी। 3 तत्व आ गए, एक सूर्य आ गया। आग्नेय अग्नि तत्व, वायव्य वायु तत्व, वारुणी जल तत्व। तो ये 4 मात्राएं, इन चारों मात्राओं के 4 मात्राएं कह सकते हो। ठीक है नाम। तो आप अकार को आग्नेयी मात्रा कहा है, उकार को वायव्य मात्रा कहा है, मकार को सूर्य मंडल के समान कहा है, और अर्ध मात्रा को वारुणी कहा है। ठीक है, ये 4 मात्राएं। इन चारों मात्राओं में से प्रत्येक की 3-3 काल या कला है। इन चारों की प्रत्येक की 3-3 कलाएं हैं। इस प्रकार ओम की कुल मात्राएं कितनी हो गई? 12। ओम की कुल कितनी? 12 मात्राएं हो गई। तो इसलिए ओंकार की कुल 12 कला हो जाती है। कितनी? 12 कला या 12 मात्राएं। इसलिए ओमकार को 12 कलाओं से युक्त कहा गया। ओमकार को कितनी कलाओं से युक्त कहा गया? 12 कलाओं से युक्त कहा गया है। कलाओं से युक्त कहा गया है। ठीक है। तो ये नाम अकार की आग्नेयी, उकार की वायव्य, मकार सूर्यमंडल के समान, अर्ध मात्रा वारुणी, ये 4 याद रखना। प्रत्येक की 3-3 कला। इस प्रकार ओमकार की कुल कितनी कलाएं हो गई? 12 कलाएं। ओमकार की कितनी कलाएं हो गई? 12 कलाएं हो गई। धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा इनको जाना जाता है। ठीक है, संयम के द्वारा इनको जाना जाता है। धारणा, ध्यान, समाधि के द्वारा जाना जाता है। यहां वो बुद्धि लगा के थोड़ा फंसा सकता है बस। ठीक है, तो ओम की 12 कलाओं को संयम कह सकता है, क्योंकि योग सूत्र में इनको धारणा, ध्यान, समाधि को क्या कहा है? संयम। तो कंफ्यूज नहीं होना है बस। तो इन 12 कलाओं को किससे? धारणा, ध्यान, समाधि के माध्यम से जाना जाता है। अकार आग्नेयी, उकार वायव्य, मकार सूर्यमंडल के समान, अर्ध मात्रा वारुणी। अब ये 12 मात्राएं, 12 कलाएं पढ़ेंगे। इसके साथ साथ इनके विनियोग करने पर क्या स्थिति होती है, फल का लाभ, ये थोड़ा सा स्मरण करने वाला है। ठीक है, तो मूलतः 12 नाम स्मरण रख लीजिएगा। तत्पश्चात थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो पता चल जाएगा कि किसमें प्राण का विनियोग करने पर, या प्राण उस मात्रा में था, मतलब चौथी मात्रा में प्राण अवस्था थी और उसमें प्राण छोड़ता, तो उस जीव की क्या गति, उस मनुष्य की क्या गति होगी, उस आत्मा की क्या, उसका यहाँ वर्णन है। छठी मात्रा में वो पहुंच जाता है, छठी कला में पहुंच जाता है, तब शरीर छोड़ता है, तब क्या होता है, इस प्रकार का वर्णन है। तो पहले 12 मात्राएं। ठीक है, पहली मात्रा घोषिणी। पहली क्या है? घोषिणी। साथ साथ में स्मरण करते रहे। दूसरी विद्युन मात्रा, विद्युत मात्रा को विद्युन मात्रा कह दिया। ठीक है, संधि के बाद विद्युन मात्रा। तीसरी पातंगी, पतंग से पातंगी, पातंगी मात्रा। चौथी मात्रा
वायु वेगिनी, घोष, घोष से विद्युत, विद्युत से पतंग, पतंग से वायु, ठीक है। वायु वेगिनी के बाद में नामधेया, 5वें नंबर की है नामधेया। 6ठे नंबर की है इंद्री, इंद्र से इंद्री। 7वें नंबर की विष्णु से वैष्णवी। 8वें नंबर की शंकर से शांकरी। 9वें नंबर की महातत्व से महती। 10वें नंबर की धृति, धैर्य वाला धृति। 11वें नंबर की नारी और 12 नंबर ब्रह्म से ब्राह्मी। ये 12 मात्राएं स्मरण होनी चाहिए। घोषिनी, विद्युन मात्रा, पतंगी, वायु वेगिनी, नामधेया, इंद्री, वैष्णवी, शांकरी, मेहती, धृति, नारी, ब्राह्मी। इंद्र, वैष्णव, शांकरी, 7 8 6 7 8, ठीक है। 12 11 नारी, 12 ब्राह्मी, इतना हो जाएगा। बीच में महती, धृति 2 और फिर ऊपर की 5 नामधेया, वायु वेगिनी, पातंगी, विद्युन। तो इस तरह का क्रम उल्टा क्रम करके स्मरण कर लेना। घोषिनी, विद्युन मात्रा, पातंगी, वायु वेगिनी, नामधेया, इंद्री, वैष्णवी, शांकरी, महती, धृति, नारी, ब्राह्मी। तो एक बार स्मरण कर लीजिए 1 मिनट, उल्टा सीधा कैसे ही करके। अब किसके साथ प्राणों का विनियोग करने पर, प्राण त्यागने पर क्या होता है? तो कहा है ओंकार की प्रथम मात्रा में यदि साधक अपने प्राणों का त्याग करता है तो वह साधक भारतवर्ष में सार्वभौमिक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में जन्म लेता है। तो घोषणी मात्रा, प्रथम मात्रा में साधक प्राणों का उत्क्रमण करता है, प्राणों का त्याग करता है, तो वो भारतवर्ष में सार्वभौमिक सम्राट के रूप में जन्म लेता है, ठीक है, सार्वभौमिक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में। दूसरी, ओंकार की द्वितीय मात्रा, विद्युन मात्रा में साधक प्राणों का उत्क्रमण कर देता है, तब साधक महान महिमाशाली यक्ष के रूप में, किसके रूप में? यक्ष के रूप में जन्म लेता है। तीसरा, ओंकार की तृतीय मात्रा पातंगी में साधक जब प्राणों का उत्क्रमण करता है तो विद्याधर के रूप में जन्म लेता है, ठीक है, चक्रवर्ती सम्राट, यक्ष, दिव्य यक्ष, फिर विद्याधर। तत्पश्चात ओंकार की चतुर्थ मात्रा में प्राण का परित्याग करने पर साधक गंधर्व के रूप में जन्म लेता है। विभिन्न योनियां है बस, और कुछ नहीं है। ओंकार की पांचवी मात्रा में साधक के प्राण उत्क्रमण हो जाए, वो तुषित नामक देवों के साथ निवास करता चंद्रलोक में। तो तुष्टि, चंद्र देवता की किरण, तुष्टि प्रदान करना, तो तुषित नामक देवों के साथ चंद्रलोक में निवास करता है। तृप्ति, तुष्टि से तुषित, चंद्रलोक में निवास। छठा, इंद्रिय, छठवीं मात्रा में प्राण का उत्क्रमण होने पर देवराज इंद्र के नाम से ही सीधा है, याद ही नहीं करना है, इंद्र के सायुज्य पद को प्राप्त करता है। ओंकार की सातवीं मात्रा में प्राणों का उत्क्रमण होता है तो भगवान विष्णु के पद वैकुंठ धाम को, भगवान विष्णु के धाम को क्या कहते हैं? वैकुंठ धाम, उसको प्राप्त करता है। आठवीं सांकरी मात्रा में प्राणों का उत्क्रमण करने पर साधक पशुपति भगवान शिव के रुद्रलोक में, ठीक है, रुद्रलोक में सम्मानित होता है, रुद्रलोक में पहुंचता है। तो तीन तो इनका बिल्कुल सेम ही है, कोई है ही नहीं। तत्पश्चात महती का बता रहे हैं, नौवीं मात्रा में प्राणों का उत्पन्न होने पर महलोक, मह से हुआ तो महलोक में जाएगा।
फिर 10वां ओंकार की 10वीं मात्रा धृति, उसमें साधक प्राणों का उत्पन्न होने पर जना लोक को जाता है। अब महाजना तपा सत्यम स्मरण रखेंगे। 11वीं मात्रा में यहाँ जना लोक को ध्रुव भी का ध्रुव लोक, ठीक है, जना लोक को क्या है ध्रुव लोक। तत्पश्चात 11वीं मात्रा में प्राणों का उत्पन्न होने पर साधक तपोलोक को जाता है। किसको? तपोलोक को। महाजना तपा और सत्यम 12वां। ओंकार की 12वीं मात्रा में प्राणों का उत्पन्न होने पर साधक शाश्वत ब्रह्मलोक को जाता है, क्योंकि ब्राह्मी स्थिति है तो ब्रह्मलोक। तो इसमें स्मरण कुछ करना ही नहीं है, ब्राह्मी से ब्रह्मलोक, फिर बाकी 3 महाजना तपा, ठीक है। रुद्र शंकर जी का रुद्र हो गया, विष्णु जी का वैंकुट हो गया, इंद्र का इंद्र हो गया, बस ये 4 और याद रखने। तो इस प्रकार इनका विनियोग होने पर आकार को जान लेता है जो, तो उसके प्राण छूटते हैं तो वो घोषिणी के, तो चक्रवर्ती सम्राट विद्युन मात्रा द्वितीय मात्रा को जो जान लेता है उसके प्राण छूटते हैं तो यक्ष पातंगी, तीसरी मात्रा को जानने के बाद प्राण छूटते थे विद्याधर, चौथी मात्रा वायु वेगिनी को जानने के बाद प्राण छूटता था गंधर्व, नामधेय को जानने के पश्चात प्राण छूटते तुषित चंद्रलोक, इंद्री का इंद्र, सायुज्य पद, वैष्णवी का वैंकुट धाम, सांकरी का रुद्रलोक, महती का महालोक, धृति का जनलोक जिसको ध्रुवलोक भी कहते हैं, नारी का तपोलोक और ब्राह्मणी का ब्रह्मलोक। इस प्रकार यह प्राप्त हो जाते हैं। इसमें कुछ पूछना? अब आगे योग का वर्णन है, योग की परिभाषा का वर्णन। अतीन्द्रियम गुणातीतम मनोलीनम यदा भवेत अनुपम शिवम शांतम योग युक्तम सदा विशेष। अर्थात जब साधक का मन इंद्रियों से अतीत हो जाता है, गुणातीत हो जाता है, सत्रजम तम से परे होकर परमात्मा तत्व में विलीन हो जाता है, तब वह उपमा रहित कल्याणकारी शांत स्वरूप हो जाता है। इस अवस्था में पहुंचे हुए साधक को योग युक्त कहा जाता है। तो योग की परिभाषा का वर्णन किया है, ठीक है। जब साधक का मन इंद्रियों से अतीत हो जाता है, गुणातीत हो जाता है, अर्थात सतस्तम से ऊपर उठ जाता है, तब वह उपमा रहित शांत स्वभाव का हो जाता, कल्याणकारी हो जाता है। इस स्थिति में पहुंचे हुए साधक को योग युक्त कहा जाता है। तो अनुपम शिवम शांतम योग युक्तम सदा विशेष, ठीक कब होगा? जब अतीन्द्रियम गुणातीतम मनोलीनम, इंद्रियों से अतीत हो जाएगा, त्रिगुणों से अतीत हो जाएगा और मन लीन हो जाएगा। इस अवस्था वाला साधक क्या हो जाएगा? कल्याणकारी शांत हो जाएगा, योग युक्त हो जाएगा, ऐसा लिखा है। तत्पश्चात लिखते हैं तद युक्त तन्मयो जंतु स्नेर मुंचति कलेवरम संस्थितो योगचारेण संग वर्जित विवर्जितः। उस योग युक्त तन्मय वे साधक को अविद्या आदि कलेशों से मुक्त और योग अभ्यास से स्वस्थ आत्मा में होकर सभी प्रकार की आसक्ति आदि दोषों से रहित हो जाना चाहिए। तो बोल रहे जो योग युक्त हो गया है उस साधक को अविद्या आदि क्लेशों से मुक्त हो जाना चाहिए। से मुक्त होकर कहाँ स्थित हो जाए? आत्मस्थ हो जाए, स्वस्थ हो जाए, संस्थित हो मतलब अपनी आत्मा में स्थित हो जाए। तत्पश्चात क्या बोल रहे हैं? सभी प्रकार के आसक्ति आदि दोषों से दूर हो जाए, आसक्ति आदि दोषों से रहित हो जाना चाहिए। इस प्रकार 2 में यहाँ योग का सामान्य वर्णन किया है। परिभाषा तो नहीं बताई, लेकिन योग युक्त करने को कहा है कि योग युक्त हो जाओ। और जो योग युक्त हो जाए तो उसको बोल रहे हैं तन्मय साधक को अविद्या आदि दोषों से मतलब क्लेशों से मुक्त हो जाएं और योग अभ्यास से स्वस्थ हो जाएं, अपनी आत्मा में स्थित हो जाएं और आसक्ति आदि से रहित हो जाना चाहिए। संग विवर्जित लिखा है, आसक्ति आदि से त्याग कर देना चाहिए। फिर योग का लाभ बता रहे हैं। ततो विलीन पासो असो विमल कमला प्रभु तयनेव ब्रह्म भावेन परमानंदम अश्नुते। योग युक्त हुए साधक के समस्त सांसारिक बंधनों का नाश हो जाता है। योग युक्त हुए साधक के समस्त सांसारिक बंधनों का नाश हो जाता है। योग साधक निर्मल केवल्य पद को प्राप्त कर स्वयं को परमात्मा के स्वरूप हो जाता है। केवल्य पद को या केवल्य पद को प्राप्त करता है और स्वयं भी परमात्मा के स्वरूप का हो जाता है। साधक ब्रह्म भाव से परमानंद को प्राप्त कर महान आनंद की अनुभूति करता है। साधक ब्रह्म भाव से परमानंद को प्राप्त कर महान आनंद को प्राप्त करता, परमानंदम अश्नुते।
ठीक है। साथ ही साथ योग से प्रारब्ध कर्मों का नाश। अब लिख रहे हैं प्रारब्ध कर्मों का नाश आत्मज्ञान से नहीं किंतु तत्व ज्ञान के प्रकट होते ही प्रारब्ध कर्मों का क्षय होता है। आत्मज्ञान और तत्व ज्ञान दो वर्णन या भिन्न किया है, ठीक है। तो बोल रहे हैं प्रारब्ध कर्मों का नाश आत्मज्ञान से नहीं होता, किससे होता है? तत्व ज्ञान से होता है। तो इसमें भिन्नता क्या है? आत्मज्ञान सबको रहता है, हम जानते हैं कि मैं आत्मा हूं और ये मेरा शरीर है या इस आत्मा का शरीर है, किंतु हम इसके बोध में नहीं रहते हैं। क्या नहीं रहते हैं? बोध में। जानते हैं, तो जानना आत्मज्ञान हुआ, लेकिन ये बोध हो गया कि मैं जो हूं कुछ नहीं, मैं तो वही तत्व हूं जो वह तत्व है, मैं तो वह तत्व हूं। उस आत्मा के साथ परमात्मा की जो समता अवस्था है वह यहाँ ये तत्व ज्ञान है, ये भीतर का बोध है, ये जानना है। खोजते खोजते हम ये अनुभूत करने लग जाते हैं कि मैं आत्मा हूं, कि ठीक है शरीर तो रहने का स्थान है, लेकिन बोध हो जाए कि नहीं मैं तो वही तत्व हूं जो वो चिन्मय तत्व, और वो झलक दिख जाए किस प्रकार, जैसे बिजली के चमकने जैसे, उस प्रकार की अनुभूति हो जाए और फिर नित्य उस आत्मा में स्थित। हाँ, तो वो अवस्था से प्रारब्ध कर्मों का नाश हो जाता है। इसलिए विवेक ज्ञान उदय होने पर उसमें भी आसक्ति रहित, महर्षि पतंजलि ने बोला है, तब जाके धर्म में एक समाधि प्राप्त होती है, और धर्म में एक समाधि प्राप्त होती है तब प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाते हैं और त्रिगुण अपने में लीन होने शुरू कर देते। तब वो लीन होते हैं तो केवल्य होता है। तो उसी के लगभग की इन्होंने बात यहाँ कही है। और प्रारब्ध कर्म अर्थात विगत जन्मों में किए गए कर्मों को प्रारब्ध कर्म की संज्ञा दी गई। ये बोल रहे हैं पिछले जन्मों में किए गए कर्म है उन्हीं को प्रारब्ध कर्म कहा गया है। अब इसमें नाद अनुसंधान का वर्णन है, नाद अनुसंधान साधना का। नादानुसंधान। ब्रह्म प्रणव संस्थानम नादो ज्योतिर्मयी शिवा स्वयं स्वयं आविर्भेदात्मा मेघपाय अंशुमानिव। अब बोल रहे प्रारब्ध कर्मों के नाश होने पर, उससे पहले नहीं, प्रारब्ध कर्मों के नाश होने पर ओंकार रूपी ब्रह्म के साथ जीवात्मा की एकता के चिंतन से नाद रूप में स्वयं प्रकाशमान शिव का स्वरूप उसी प्रकार प्रकट हो जाता है जिस प्रकार बादलों के हट जाने पर भगवान भास्कर प्रकाशित हो जाते हैं। तो नाद कैसे प्रकट हो रहा है? प्रारब्ध कर्मों के नाश होने पर, प्रारब्ध कर्मों के नाश होने पर। और प्रारब्ध कर्म नाश कैसे बोल रहे हैं? जीवात्मा की ब्रह्म के साथ एक चिंतन, ब्रह्म और जीवात्मा का क्या हो जाता है? एक रूप हो जाता है, एकता। तो बोल रहे हैं नाश होने पर ओंकार रूपी ब्रह्म के साथ जीवात्मा की एकता के चिंतन रूप। तो ब्रह्म की जीवात्मा के साथ एकता की चिंतन से, एकता के चिंतन से नाद प्रकट होता है। ठीक है, इस नाद को क्या बताया गया? शिव बताया गया है, स्वयं प्रकाशमान शिव। किस प्रकार? जिस प्रकार बादलों के हट जाने से सूर्य प्रकट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार प्रारब्ध कर्मों के नाश होने पर ब्रह्म और जीवात्मा, ओम रूपी ब्रह्म का आया, ठीक है, प्रणव रूपी ब्रह्म और जीवात्मा की एकता के चिंतन से नाद स्वयं प्रकट हो जाता है, नाद स्वयं प्रकट हो जाता है। तो ब्रह्म और जीवात्मा, जीव के एकता के चिंतन से यहाँ नाद प्रकट हो रहा है। लेकिन कब हो रहा है? प्रारब्ध कर्मों का नाश। और प्रारब्ध कर्मों का नाश किससे होगा? तत्व ज्ञान से। ठीक है, तत्व ज्ञान से होगा। और तत्व ज्ञान कैसे होगा? योग से युक्त होने पर। तत्व ज्ञान कैसे होगा? योग से युक्त होने पर। बस यहाँ ये क्रम से स्मरण रखना है। ठीक है, ब्रह्म और जीव के एकता के चिंतन से नाद प्रकट होता है। ये एकता कब होगी? प्रारब्ध कर्मों का नाश होगा। प्रारब्ध कर्मों का नाश किससे होगा? तत्व ज्ञान से। तत्व ज्ञान कैसे आएगा? योग युक्त होने से, योग युक्त होने से। अब फिर नाद अनुसंधान साधना का वर्णन कर रहे हैं। सिद्धासने स्थितो योगी मुद्रा संदाय वेशनिवीम सुनया दक्षिणे करणे नाद अंतर्गत सदा। सेम हट प्रतिपिका का
ठीक है। योगी को सिद्धासन में बैठकर वैष्णवी मुद्रा धारण करके कान के भीतर, दाएं कान के भीतर उठते हुए अनदनाद का श्रवण करना चाहिए। हठ प्रतिपिका में जैसा वर्णन वैसा का वैसा इसमें। तत्पश्चात बोल रहे इस प्रकार नाद का किया गया अभ्यास बाह्य ध्वनियों को ढक लेता है। इस प्रकार बंद कर देंगे तो बाह्य ध्वनियां नहीं सुनाई देगी। तो दोनों पक्षों अकार और मकार को जीतकर साधक ओंकार को आत्मसात करके तुरीय अवस्था को प्राप्त कर लेता है। साधक किसको प्राप्त कर लेता है? तुरीय अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अब पहले क्या सुनेगा, बाद में क्या, उसका वर्णन है। अभ्यास की प्रारंभिक अवस्था में यह महान नाद विभिन्न प्रकार से सुनाई देता है। इसके पश्चात जब अभ्यास अधिक गहरा हो जाता है तब सूक्ष्माति सूक्ष्म नाद सुनाई पड़ते हैं। नाद की प्रारंभिक अवस्था में समुद्र, मेघ, भेरी, झरनों से उत्पन्न ध्वनि के समान नाद सुनाई देता है। नाद की मध्यम अवस्था में मृदंग, घंटे और नगाड़े की भांति की नाद सुनाई देती है और नाद की अंतिम अवस्था में किंकणी, वंशी, वीणा और भ्रमर की ध्वनि के समान मधुर नाद ध्वनि सुनाई पड़ती है। इस प्रकार सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर नाद, या नाद की तीन अवस्था है, प्रारंभिक, मध्यम और अंतिम। ठीक है। अब फिर आगे बोल रहे हैं, साधक का मन सर्वप्रथम जहां किसी भी नाद में लगता है वहां पर वो मन को स्थिर करे। ऐसा करने से चित्त लीन होना शुरू हो जाता है और ये नाद विषय वासना को मिटाता है। नाद क्या करता है? विषय वासना को मिटाता है। ये नाद मन रूपी हिरण के लिए जाल का कार्य करता है। ब्रह्म रूप प्रणव में संलग्न हुआ नाद स्वयं ही प्रकाश रूप होता है। ठीक है। ब्रह्म रूप प्रणव रूप का जो नाद है वो स्वयं ही प्रकाशमान है, स्वयं ही प्रकाश स्वरूप है। ठीक है। अब इसमें नाद के दो प्रकार बताए हैं जो हठ प्रतिपिका में नहीं है, इसमें भिन्न है। ठीक है। एक इन्होंने बोला घन नाद, जिसको इन्होंने कहा अभेद ध्वनि, अभेद ध्वनि, और दूसरा सूक्ष्म नाद, अति मंद सूक्ष्म नाद। ठीक है, अति मंद। घन नादिनी बहुत जोर से उस ध्वनि के सामने दूसरी कोई ध्वनि सुनाई ना दे, और एक सूक्ष्म, बिल्कुल सूक्ष्म नाद, एकदम मंद, एकदम धीरे वाला नाद। इस प्रकार ये दो प्रकार के नाद का वर्णन किया है। ठीक है। तत्पश्चात मनोलय की स्थिति का वर्णन किया है। मन जहां विलय हो जाता है, जहां परम श्रेष्ठ भगवान विष्णु का परम पद है। ठीक है। इस नाद से क्या है? मन वहां विलय हो जाता है जहां भगवान विष्णु का परम पद स्थित है, वहीं मन चला जाता है। मन में आकाश तत्व का संकल्प तभी तक रहता है जब तक कि शब्दों का उच्चारण और श्रवण होता है। जब तक बोल रहे बाहरी शब्दों का श्रवण और उच्चारण हम बोलते रहेंगे या सुनते रहेंगे तभी मन चंचल रहता है। जब बंद कर दिया तो मन वहां चला जाता है जहां परम पद भगवान विष्णु का पद है। तो ये नाद का लाभ बता रहे हैं। फिर बोल रहे निशब्द होने पर मन परब्रह्म के परमात्म तत्व का अनुभव करने लगता है और नाद के रहने तक ही मन का अस्तित्व बना रहता है। नाद के पूर्ण होने पर भी मन भी शून्य हो जाता है। जब तक नाद में ध्यान लगा हुआ है, चित्त लगा हुआ है, तब तक मन भी रहे, और नाद में जीव डूब गए, नाद का भी भान नहीं रहा, तो चित्त भी, मन भी शून्यवत हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। जब भान ही समाप्त हो गया नाद का कि किस ध्वनि में रस है, अभी किस ध्वनि में चित्त है। ठीक है। तो जब ये भान होना समाप्त हो जाता है, चित्त लय हो जाता है, तो बोल रहे हैं, या नाद लय हो जाता है, तो बोल रहे मन भी शून्यवत हो जाता है। किसकी जैसे होता है? शून्य की तरह हो जाता है। मन को आभास ही नहीं है। किस प्रकार का नाद सुनो। फिर बोल रहे हैं सशब्द चाक्षरे क्षीणे निशब्द परम पदम। सशब्द नाद अर्थात शब्द नाद की अक्षर ओम ब्रह्म में लय हो जाने पर नाद निशब्द परम पद कहलाता है। सशब्द नाद के अक्षर स्वरूप ब्रह्म में क्षीण हो जाने पर नाद निशब्द कहलाता है। तो शून्य अवस्था कब? जब स्वशब्द सुन रहे थे हम, जो भी मेघ के, जो अन्य जितने वीणा या कोई भी मृदंग आदि, वो सशब्द नाद किसमें चले जाए? ओम रूपी ब्रह्म में। ओम रूपी ब्रह्म में हो जाए तब वह निशब्द नाद कहलाता है। तो ये नाद के भी दो प्रकार और हो गए, एक तो घन और सूक्ष्म। अब बोल रहे सशब्द और निशब्द। सशब्द कौन सा? जो ये सब सुनाई दे रहे हैं, भेरी, मृदंग, झरनों की आवाज, मेघ, नगाड़े, ढोल, वीणा, बंसी, भ्रमर की ध्वनि इत्यादि सब शब्द है। अब ये नाद ओम रूपी ब्रह्म में लीन हो जाती है, ओम ही रहता है और शब्द नहीं, वो निशब्द नाद कहलाता है। उस नाद निशब्द नाद कहलाता है। तो ये भी स्मरण रखता है, सशब्द नाद कौन सा है और निशब्द नाद कौन सा है।
उदाहरण दे तो या मिलान वाला आ जाए तो भी, ओम रूपी ब्रह्म का नाद ही निशब्द नाद है। ठीक है, ओम स्वरूप ब्रह्म में क्षीण हो जाने पर, लय हो जाने पर, शब्द नाद का ओम रूपी ब्रह्म में लीन हो जाने को निशब्द नाद कहते हैं। जब सतत नाद का अनुसंधान करने पर समस्त विषय वासना पूर्ण रूप में नष्ट हो जाती है, तब मन और प्राण दोनों संशय रहित होकर उस निराकार परब्रह्म में लय हो जाते हैं, जहाँ करोड़ों करोड़ों नाद और बिंदु उस ब्रह्म रूप प्रणव नाद में विलीन हो जाते हैं। अर्थात मन मुक्त अवस्था में चला जाता है, योगी उदासीन या मृतवत हो जाता है। ठीक है, योगी उदासीन हो जाती है, सारी वासनाएं सारी लय हो गई, अब वासना कुछ बची नहीं है, केवल ब्रह्म में स्थिति है, तो वो पूर्ण रूप से उदासीन, क्यों, अपने आनंद में स्थित है। ठीक है, इस प्रकार वर्णन। अब जब मन की अवस्था इस उदासीन हो जाए, अमन हो जाए, उस समय योगी का शरीर लकड़ी की भांति चेष्टा रहित हो जाता है। जब अमन हो गया, शून्य स्थित हो गया, उदासीन हो गया, तो योगी का शरीर भी चेष्टा रहित हो जाता है। लकड़ी की कोई चेष्टा, इसी तरह का शरीर भी चेष्टा नहीं करता है। और इस अवस्था में मन शीत, उष्ण, भूख प्यास, सुख दुख का अनुभव नहीं करता है। जिस प्रकार हिमालय में योगी इतना ठंड है तो भी भूख प्यास कुछ अनुभव नहीं, क्योंकि मन अमन है, शून्यवत है। तो शरीर लकड़ी की तरह है, शरीर में कोई हलचल नहीं, मन परमात्मा में लीन है। तो फिर इतना शरीर को भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना सर्दी लगती है, ना गर्मी लगती है, किसी प्रकार का कोई सुख दुख अनुभव नहीं होता है। उस अवस्था का इन्होंने यहाँ वर्णन किया है। फिर आगे बोलते हैं, जागृत निद्रा विनिमुक्त स्वरूपा अवस्था नियात। योगी जागृत और निद्रा की अवस्था से मुक्त होकर, योगी जागृत और मतलब उसको सोने की आवश्यकता ही नहीं और ना जागृत की, अपने सच्चे स्वरूप आत्मस्थ होकर स्थिर हो जाता है तथा योगी ब्रह्ममय प्रणवनाद की तुरीय अवस्था में पूर्णता स्थित हो जाता है। योगी ब्रह्म में होकर, गुरु गोविंद सिंह जी अपने जीवन में लिखते हैं कि मैं 20,000 वर्षों तक निरंतर दुष्ट दमन नाम के रूप में मेरा था और मैं तप कर रहा था हेमकुंड साहिब में। ऊपर से आदेश हुआ तब मैं आया, तो 20,000 वर्ष जहाँ केवल बर्फ रहते हैं, 2 महीने वहां बर्फ नहीं रहती है, 2 से 2.5 महीने वहां बर्फ नहीं रहती है, बाकी समय पूरी बर्फ जमी रहती है। तो ऐसी जगह में उन्होंने 20,000 वर्षों तक रहे। तो वो यही अवस्था है, वो अपनी स्वरूप अवस्था में थी, जागृत और निद्रा से परे स्वरूप अवस्था में थे। इसलिए ना उन्हें सुख दुख, ना भूख प्यास, ना सर्दी गर्मी। इस प्रकार अपना ये नाद बिंदु उपनिषद पूर्ण हुआ। इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।